बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि ऊंट किस किस्म का जानवर होता है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको शैतान से क्यों पैदा किया और ऐसी क्या वजह है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका गोश्त खाने के बाद वुज़ू करने का हुक्म दिया है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँटों के बारे में, नमाज पढ़ने के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना क्यों किया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकरियों के बारे में, नमाज पढ़ने के लिए इजाज़त मांगी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त क्यों दी। और अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँट के अंदर कौन कौन सी खासियत रखा है और जानवरों के डॉक्टर ने इसके कौन कौन से फ़ायदे बताए हैं और ऊँट के बारे में शरीयत का क्या हुक्म है और अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँट का जिक्र कुरान में क्यों किया है। और अगर कोई शख्स ऊँट को अपने ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। प्यारे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में आपको कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, कुरान पाक में ऊँट के बारे में अल्लाह तबारक व तआला सूरह गाशिया की आयत नंबर 17 में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, क्या वो ऊँटों को नहीं देखते कि उन्हें किस तरह पैदा किया गया। प्यारे दोस्तों, इब्न माजा में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊँट घर वालों के लिए बाइसे इज्जत और बकरियां बाइसे बरकत होती है और घोड़ों की पेशानी में, यानी कि घोड़ों में खैर बरकत क़यामत तक के लिए बांध दी गई है। प्यारे दोस्तों, ऊँट बड़े जिस्म वाला जानवर होता है और ऊँट इतना ताकतवर होता है कि वो भारी से भारी बोझ उठाकर बिना किसी तकलीफ के पाँव पर खड़ा भी हो सकता है और बैठ भी सकता है। और अगर कोई चूहिया ऊँट की नकेल दबाकर जहां ले जाना चाहे आसानी के साथ इसे ले जा सकती है। ऊँट फर्माबरदारी से मुंह नहीं मोड़ता। ऊँट की पीठ इतनी फैली होती है कि इंसान अपना सारा साजो सामान, खाने पीने की चीज़ें, ज़रूरी बर्तन, गद्दा, तकिया और कपड़ों वगैरह के साथ सवारी कर सकता है और सवार करने वाले को ऐसा लगेगा जैसे कि वो अपने घर में बैठा हुआ है। इन सब चीज़ों के साथ साथ ऊँट इस मसनूई घर को लेकर फिरता रहता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँट की लंबी गर्दन इसलिए बनाई है ताकि वो बोझ लेकर आसानी के साथ बैठ जाए और भारी बोझ उठा सके। और ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊँट के अंदर पानी पर सब्र करने की ज़बरदस्त ताकत है। चुनांचे अगर ऊँट को सफ़र में 10 दिन तक पानी ना मिले तब भी वो ऊँट सफ़र कर सकता है। इसी तरह ऊँट हर उस घास को खा जाता है जिसे दूसरे जानवर नहीं खाते। इसी वजह से ऊँट को सारे जानवरों का सूफी भी कहा जाता है, क्योंकि वो खाने पीने में किसी किस्म का कोई नखरा नहीं करता। और जानकारों का कहना है कि जिस वक्त ऊँट गुस्से में होता है तो वो किसी की भी परवाह नहीं करता। गुस्से की हालत में ऊँट बदखल्क हो जाता है और उसके मुंह से झांक निकलने लगती है और वो बिलबिलाने लगता है। और जानकारों का ये भी कहना है कि ऊँट बुग्स और कीना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसके साथ साथ ऊँट में सब्र, तहम्मुल और दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी पाई जाती है। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है दोस्तों कि ऊँट ऐसा जानवर है कि जिसके पित्ता नहीं होता है। शायद इसी वजह से ऊँट के अंदर सब्र, तहम्मुल की बेपनाह ताकत पाई जाती है और इताअत और फर्माबरदारी का जज्बा भी पाया जाता है। और ऊँट की खासियत ये भी है कि वो कांटेदार झाड़ियों को मजे लेकर खाता है। ऊँट को इन कांटेदार झाड़ियों को हजम करने में किसी किस्म का कोई मुश्किल नहीं होती। इसकी वजह ये है कि ऊँट की अतड़ियाँ इतनी मजबूत होती है कि इसे खारदार चीज को हजम करने में परेशानी नहीं होती, लेकिन ऊँट जो को बड़ी मुश्किल से हजम कर पाता है। और ऊँट के बारे में शरीयत का ये हुक्म है कि ऊँट का गोश्त हलाल है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह माइदा की आयत नंबर 1 में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए हैं और ऊँट का शुमार भी चूंकि मवेशियों में आता है। इसी वजह से इस्लाम में ऊँट का गोश्त हलाल है। और ऊँट के बाड़े में नमाज पढ़ना मकरूह है। ऊँट के बाड़े में मुराद वो जगह है
जहां पर ऊंट पानी वगैरह पीकर आराम करते हैं। सुनाने अबू दाऊद, सुनाने तिर्मिज़ी और इब्ने माजा में बर्रा बिन आज़िब रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत नकल की गई है। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंट का गोश्त खाने के बाद वज़ू के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वज़ू कर लिया करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकरी का गोश्त खाने के बाद वज़ू के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इसके बाद वज़ू ना किया करो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊँटों के बाड़े में नमाज पढ़ने के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ऊँटों के बाड़े में नमाज ना पढ़ा करो, इसलिए कि वो शैतानों का ठिकाना है। फिर बकरी के बाड़े में नमाज पढ़ने के बारे में सवाल किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसमें नमाज अदा किया करो, इसीलिए कि बकरियां मुबारक होती है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊँट शैतानों से पैदा किए गए हैं। प्यारे दोस्तों, उलमाए कराम में ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करने के बारे में अलग अलग राय पाया जाता है। कुछ उलमा कहते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ कहते हैं कि ऊँट का गोश्त खाने के बाद वज़ू नहीं टूटता। और उलमाए कराम की कसीर जमात का इस पर इत्तिफाक है और यही मजहब सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान में से खुलफाए अरवाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हुम का है। और ये जो हदीस के अंदर इरशाद फरमाया गया है कि ऊँट को अल्लाह तबारक व ताला ने शैतानों से पैदा किया गया है, उलमाए कराम का कहना है कि इसका मतलब ये है कि ऊँटों के साथ शैतान होते हैं। इसी वजह से हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों के बाड़े में नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। और कुछ उलमा का कहना है कि इससे मुराद ये है कि ऊँटों के अंदर शैतानों के अखलाक व आदात पाई जाती है। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऊँटों को शैतानों से पैदा किया गया है। बहरहाल प्यारे दोस्तों, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हम ऊँटों पर जुल्म सितम करें, इनको मारें पीटें और इनकी ताकत से ज़्यादा इन पर बोझ ला दें, क्योंकि ये भी अल्लाह तबारक व ताला की एक मखलूक है जो अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक पर रहम करता है। प्यारे दोस्तों, जानवरों के डॉक्टरों का ऊँट के बारे में कहना है कि अगर ऊँट के बालों को जलाकर बहते हुए खून पर छिड़क दिया जाए तो खून बहना तुरंत बंद हो जाता है। अगर ऊँट की छिचड़ी किसी आशिक की आस्तीन पर बांध दी जाए तो इसका इश्क खत्म हो जाता है। ऊँट के पेशाब को नशे में धूत आदमी को पिला दिया जाए तो उसका नशा उसी वक्त उतर जाता है। और ऊँट का गोश्त इंसानी जिस्म को ताकत पहुंचाता है और जिगर के वरोपी में मुब्तला शख्स के लिए फायदेमंद है, यानी जिसके जिगर पर सोजिश आ गई हो। और अगर वो शख्स ऊँट का गोश्त खाए तो उसके लिए फायदेमंद है। और ऊँट को ख्वाब में देखने के बारे में अहले इल्म का कहना है कि अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो 100 ऊँटों का मालिक हो गया है तो उसकी ताबीर ये होगी कि वो बाइज्जत लोगों की हुक्मरान बनेगा और इससे बहुत सारा माल मिलेगा। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो ऊँटनियों के रेवड़े का मालिक हो गया है या तो उसे कोई बकरियां या ऊँट मिल गया है तो उसकी भी यही ताबीर होगी। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में मवेशी चौपाई देखे इस हाल में कि उसने उन्हें चराने के लिए छोड़ दिया है तो उसकी ताबीर ये होगी कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उसे कोई न कोई नेमत मिलेगी। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा कि वो अरबी ऊँटों को चरा रहा है तो उसकी ताबीर ये होगी कि वो अरब कौम का सरदार बनेगा। और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि किसी शहर में ऊँट ही ऊँट है तो उसकी ताबीर ये होगी कि इस शहर में वबा और जंग वगैरह का अंदेशा है। और अगर किसी शख्स ने ख्वाब में देखा
کہ وہ اونٹ کا مالک ہو گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کو عزت و عظمت کی دولت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری مخلوقات پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔